बिल्लाहि वक़फ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बगैर किसी तमहीद के वक्त ज़्यादा हो चुका है। ईद मिलादुन्नबी का चाँद नज़र आ गया। माह मिलाद के इस्तेक़बाल की खुशी में हम जिस नबी के कलमे की बुनियाद पर आज इकट्ठा हुए हैं, उस नबी की बारगाह में पूरी जमी के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे रब का नाम सलाम। हम जिस नबी पर दुरूद व सलाम पेश करते हैं, हमारे अल्फाज होते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हम आपस में मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। हम नमाज पढ़ते हैं तो दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यर्जिउस्सलाम। हम जब नमाज का इख्तिताम करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब तक हम जी रहे हैं एक दूसरे से सलाम करते हैं, सलामती की दुआएं करते हैं, और जब हमारा इंतकाल हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन, कि सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। सवाल ये पैदा होता है कि जिस कौम के आगे पीछे दाएं बाएं इतनी सलामती हो, तो आज वो कौम सलामती से महरूम क्यों है? जिसके पीछे सलामती ही सलामती नजर आ रही है, आज वो कौम सलामती से महरूम क्यों हो गई? तुम तो साहिब एजाज उम्मत हो। कुरान ने तुम्हें खिताब दिया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये खिताब तुम्हें किसी और ने नहीं, कुरान ने दिया है। तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, बेहतरीन उम्मत हो। रमज़ान के रोज़े से जी चुराते हो, बेहतरीन उम्मत हो। साहिब माल होने के बावजूद ज़कात नहीं देते हो, बेहतरीन उम्मत हो। इस्तिताअत रखने के बावजूद हज पर नहीं जाते, बेहतरीन उम्मत हो। रिश्तेदारों से रिश्तेदारी मुनक़ता कर रहे हो, बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारा पड़ोसी तुमसे नाला है, नाराज़ है, तुम बेहतरीन उम्मत हो। जानबूझकर माँ बाप की नाफरमानी करते हो, बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? इसलिए कि महबूब की उम्मत हो, महबूब की उम्मत हो, तो तुम साहिब एजाज उम्मत हो। कुरान ने तुम्हें खिताब दिया है। हम जो कलमा पढ़ते हैं, अमन वाला कलमा, हमारा रसूल रसूलुस्सलाम, हमारा दीन दीनुस्सलाम, हमारी किताब किताबुस्सलाम, अमन का पैगंबर, अमन की किताब, अमन का रसूल, अमन वाला दीन। तो मालूम हुआ कि मुसलमान अमन का अलम बरदार है, अमन का नुमाइंदा है। आप बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम बेहतरीन नहीं, तुम्हारा नबी बेहतर है। तुम जो किताब को पढ़ते हो वो किताब बेहतर है, वो किताब अच्छी है, वो दीन अच्छा है, वो रसूल अच्छा है। तो ये उम्मत आज इसको इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका मतलब ये है कि हम मुंतशिर थे, हम मुंतशिर थे। आज हमें इत्तेहाद की ज़रूरत पेश आई। सुन्नी अशरफ एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज का ये बामकसद जो प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया है, जिसमें हम और आप तशरीफ़ फरमा हैं, इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस। मुझसे बेशतर मुक़र्रिरीन ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इत्तेहाद के हवाले से हर गोशे पर रोशनी डाली है। मैं भी इसकी वजाहत करता चलूँ कि ये इत्तेहाद हमारा अकायद की बुनियाद पर कभी नहीं हो सकता, लेकिन जिस बुनियाद पर हमारा
इत्तेहाद हो सकता है। वक्त और हालात का ये तकाजा है कि हम इस इत्तेहाद को अपनी सफ़ों में हमेशा कायम रखें। बताने की ज़रूरत नहीं है हम किस हालात से गुज़र रहे हैं। हमारे नबी ने हमें 1400 साल पहले ही ये मफ़हूम बताया था। आप ही ने इस मफ़हूम को मुतय्यन किया था कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है और मफ़हूम बड़ा वसी है। आप गौर फरमाएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस मफ़हूम को बयान किया है उसकी गहराई को समझें। सारे मुसलमान एक जिस्म के, चोट लगती है उंगली पर और आंसू निकलता है आंख से। चोट लगती है उंगली पर, आदमी एड़िया रगड़ता है जमीन पर। एक हाथ में एक उंगली को चोट लगी है, सिसकियां हिचकियां ये मुंह और जबान से निकलती है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस मफ़हूम को बयान किया है कि तुम एक जिस्म के मानिंद हो, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से पर अगर चोट आती है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क का कोई एक मुसलमान तकलीफ में हो, परेशान हो और सारे मुसलमान चैन और अमन सुकून से रहते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा मफ़हूम भी यूँ बयान किया कि इंसान मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। एक हाथ अगर कुछ लिखना चाहे और दूसरा हाथ उस कागज को खींच ले तो वो तहरीर लिखी नहीं जा सकती। हाथ अगर लिखना चाहे और आंख देखना बंद कर दे तो वो तहरीर लिखी नहीं जा सकती। हाथ अगर लिखना चाहे और पैर हिलना शुरू हो जाए, साकित ना हो, रुके ना, तो वो तहरीर लिखी नहीं जा सकती। अल्लाह के नबी का इशारा है कि मुसलमान जब कोई काम करना चाहे, कोई तहरीक शुरू करना चाहे, तो जब तक के सारे मुसलमानों की उसमें मदद शामिल हाल ना हो वो तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। जब तक सारे मुसलमानों की मदद शामिल ना हो वो तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तो मिलकर मुत्तहिद होकर कोई ना कोई तहरीक हमारे शहर से उठे ताकि पूरे मुल्क के लिए एक नमूने अमल बन जाए। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा अपना मुल्क है, हमारे दिलो जान से प्यारा है। ये जमहूरी मुल्क, इसमें इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर अपने अपने मजहब के उसूलों पर अमल करने की ना आईने हिंद में इसकी कोई खिलाफ वर्जी है, ना मुल्क का कोई मजहब इसका मुखालिफ है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात को कर रहा हूँ। तासुबात से बालातर होकर अपनी जाती, मजहबी या मुल्की सतह पर मुल्क की तरक्की के लिए कोशा रहना, मुल्क की तरक्की के लिए कोशा रहना आईने हिंद इसकी खिलाफ वर्जी नहीं समझी जाती, बल्कि हमारा मुल्क का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि ज़ाती तौर पर खूब तरक्की करे, मजहबी तौर पर खूब तरक्की करे, मुल्क की तरक्की के लिए खूब भाग दौड़ करे। आईने हिंद इस बात की इजाज़त देता है। हाँ, तासुबात को हवा देना, अदालतों की तौहीन करना, अक़लियतों पर जुल्म करना, किसी की जाती और मजहबी मिल्कियतों पर अपना हक जताना, जमहूरी आज़ादी के नाम पर किसी दूसरे मजहब की आज़ादी पर दखल अंदाजी देना, हमारे मुल्क के आईन में ये सबसे बड़ा जुर्म है। और आज की मौजूदा सियासी और सहाफ़ी लबो लहजे में इसी का नाम दहशतगर्दी है, इसी का नाम दहशतगर्दी है। और इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी हर भारतीय की ये जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान का हर शहरी इस जिम्मेदारी को अदा करे। हमारा मुल्क आज किधर जा रहा है? माशी और सियासी सतह पर हम देखें
तो मुसलमानों के हालात क्या हैं और मुस्तकबिल में भी नित नए खतरात के बढ़ने का अंदेशा है। आज अगर हमारे दानिश्वर, हमारे उलमा, हमारे आइम्मा या हमारे सियासी तौर पर असर और रसूख रखने वाले सियासी रहनुमा अगर इस ताल्लुक से सर जोड़कर नहीं बैठे तो समझ लेना ये प्रोपेगंडे की दहशतगर्दी कल हमारे घर के आंगन पर दस्तक देगी। मदारिस पर आज अटैक किया जाता है, कहा जाता है मुसलमान और इस्लाम ये दहशतगर्द तो हैं, मदारिस इनके अड्डे हैं। और माज़अल्लाह यहाँ तक कहा गया कि इस्लाम तो इस्लाम बानिए इस्लाम भी दहशतगर्द। ये हवाएं चलते रहती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस मदरसे से किस आलिम ने फसाद करवाया है, किस मदरसे से कितने जंगजू पैदा हुए हैं। अरे ये मदारिस के उलमा ही तो थे जिन्होंने 18,000 की तादाद में मुल्क के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया और मुल्क को आज़ाद कराया। क्या उनकी कुर्बानियों का सिला यही है कि इन इल्मी गहवारों को तहस नहस कर दिया जाए? बात है नबी करीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो दहशतगर्द नहीं थे माज़अल्लाह। इस्लाम, मैं कहता हूँ मेरे इस बात का दावा है आज के इस प्रोग्राम में, कॉन्फ्रेंस में, कि दुनिया का वाहिद मजहब मजहब इस्लाम है जिसने गुलामी और दहशतगर्दी का खात्मा किया है। मजहब इस्लाम ये वाहिद मजहब है जिसने जड़ से दहशतगर्दी का खात्मा किया है। रह गई बात बानी इस्लाम की, हमारी तारीखें हैं, हमारी तारीखें हैं। अभी नबी को ना देखें, नबी की औलाद सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज को देख ले। मेरे गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो फूलों की सेज पर नहीं आए, उनका खैर मकदम नहीं किया गया था, उनका इस्तेकबाल नहीं किया गया था। एक मुसल्ला था, एक लोटा था। जब आए हैं हजारों हजार गैर मुस्लिमों को दामन इस्लाम से वाबस्ता किया, किसी का सुहाग नहीं लूटा, कोई बच्चा यतीम नहीं हुआ, किसी के माँ बाप को कत्ल नहीं हुआ। तो मालूम हुआ कि इस्लाम इनकलाब लाता है तो अमन और शांति के माहौल में लाता है। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज को अपने नाना जान की तारीख पता थी कि आका मदीना अलैहिस्सलाम फतेह मक्का के दिन जब मक्का मुअज़्ज़मा वापस तशरीफ लाए थे, आप जब मक्का से मदीना गए थे तो सिर्फ एक शख्स साथ में थे, अबू बकर सिद्दीक। मगर जब 10 साल के बाद मदीना से मक्का वापस आए तो 50,000 की तादाद थी। इतनी सारी ताकत और कुव्वत रखने के बावजूद मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मक्का में दाखिल हुए, एक हंगामा बरपा था। अबू सुफियान दिगर कुफार मक्का परेशान थे, आज क्या होगा, आज मोहम्मद अरबी हमसे चुन चुन कर बदला लेगा। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम के आने का अंदाज ये था, ऊंट की कौहान पर सर झुकाए हुए आ रहे हैं, जबान पर सूरह फतेह की तिलावत जारी है। मक्का मुअज़्ज़मा में आए, अपनी बहन उम्मे हानी के घर गए, खाना तलब किया, सूखी रोटी और पानी ये गिज़ा मिली और आपने ऐलान फरमाया था आज हर किसी को अमन और सलामती दी जाएगी, अमान दी जाएगी। साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मक्के के चारों तरफ फैले हुए थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब हरम काबा में आए तो मक्के के वो सारे लोग मेरे आका के सामने लाए गए। कौन लोग? जिन लोगों ने मेरे आका को गालियां दी थी, जिन लोगों ने मेरे आका के रास्ते में पत्थर बिछाए थे, जिन लोगों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के ऊंट पर, उनके जिस्म अक़दस पर ऊंट की उजड़ियां डाली थी, वो लोग जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा ज़ैनब को ऊंट से नीचे खींच कर गिराया था, यहाँ तक कि उनका हमल ज़ाय हो गया था, आज वो लोग सामने थे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बताओ आज तुम मुझे कैसा मानते हो, तुम मेरे बारे में क्या गुमान रखते हो? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज मैंने सबको पेशगी माफ़ कर दिया है, सबको माफ़ कर दिया है। ये जानी दुश्मन
सताने वाले, तकलीफ पहुंचाने वाले, इन लोगों को मेरे आका ने माफ़ी का ऐलान दिया। क्या वो शख्स दहशतगर्द हो सकता है? ये सारे चैलेंजेस आज हमारे सामने हैं और मुसलमान टुकड़ियों में बटे हुए हैं, टुकड़ियों में बटे हुए हैं, ग्रुप में बटे हुए हैं, जात बिरादरी में बटे हुए हैं, मसलकों में बटे हुए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हुर्मत देखें 12 नवंबर के मामले में तहफ़्फ़ुज़ नामोस रिसालत के नाम पर इन लोगों ने जो कुछ भी आज तकालीफ उठा रही है, वजह वही है ना, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात। तो इस्लाम और बानी इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस चैलेंजेस को हम सबको इसका मुकाबला करना होगा। ये उसी वक्त होगा जब मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद नज़र आएगा। अरे यहाँ तक कि मेरे आका का फरमान ये है कि तुम दरिया के किनारे भी वज़ू करो तो उतना ही पानी लो जितना तुम्हें ज़रूरत है। अगर तुमने ज़ायद पानी दिया, ज़ायद पानी खर्च किया, तो ज़ायद पानी का हिसाब रब की बारगाह में देना होगा। बताने का मकसद ये है कि जिस नबी की निगाह में पानी के बूंद की इतनी कीमत है, तो उस नबी की निगाह में इंसानी खून की क्या कीमत होगी। हमें इन बातों को समझना है और अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है। सुन्नी अशरफ एकेडमी के सरबराह आली जनाब अलहाज अतहर हुसैन अशरफी साहब ने जो कदम उठाया है, अल्लाह इसे अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत बख्शे और हम सब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इस मकसद को लोगों तक फैलाएं। बातें बहुत वाज़ेह तौर पर कर दी गई हैं, मुकर्रिरीन ने बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश कर दी है। मैं सुबह से इसको झेल रहा हूँ, मेरे व्हाट्सएप पर न जाने कैसी कैसी बातें भी आ रही हैं और आती रहेगी। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमें अपने कदमों में इस्तिकामत रखना है और किसी भी हालत में उन्हें मायूस नहीं होना है। हालात इस तरीके से आते रहते हैं और आते रहेंगे। ज़रूरत है कि हम अपनी हिकमत अमली को बदल दें, हिकमत अमली को बदलने की कोशिश करें। वो कौन से असबाब थे कि गरीब नवाज ने अकेले ही लाखों का मेला लगा दिया। हम अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से अपने हम वतनों के सामने इस्लाम को पेश करें, बानी इस्लाम की सीरत को पेश करें। ज़रूरत है इस बात की। आज बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जा रही है बिरादरान वतन के अंदर। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अच्छे अखलाक से, अच्छे गुफ्तार से, अच्छे किरदार से उन्हें मुतमईन करें और इस्लाम के हवाले से, मसाजिद के हवाले से, मदारिस के हवाले से और जो भी उनकी नाराज़गियाँ हैं या उन्हें बताई गई है, उन सारी नाराज़गियों का इज़ाला करें और एक अच्छा मजहब उनके सामने पेश करें। मैं रब की बारगाह में यही दुआ करूँगा कि मौला ताला हमारी इस नेक नियति को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आप सबका और तमाम स्टेज पर जो कौम मिल्लत का दर्द लेकर यहाँ हाजिर आए और अपना कीमती वक्त दिया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बात जितनी यहाँ पेश की गई है यही ख़त्म ना होगी, बल्कि इस हाल से निकलकर शहर भर में फैलेगी और इंशाअल्लाह माहौल बनेगा, हालात पैदा होंगे कि बहुत जल्द तो फिर हमें इस ताल्लुक़ से सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा और कोई ना कोई शहर से तहरीक हमें पेश करनी पड़ेगी। मौला ताला हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।